तो भगवत प्रेमियों, देशवासियों, आप सबको ओम नमो नारायण। विचार यह है, एक भक्त ने प्रश्न किया था कि माता के बारे में कुछ कहो। तो माता के बारे में महापुरुषों ने बताया है कि मनुष्य को संस्कार, जटिल संस्कार और अच्छे शुद्ध संस्कार माता ही गर्भ में भी अपने शिशु को ये संस्कार दे सकती है। माता के बारे में कहा महापुरुषों ने कि जननी जने तो भक्त जन, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो तू बांझन बली काहे गवावे नूर। कि हे माता, यदि तुझे जन्म देना है तो या तो किसी भक्त को जन्म दो जो भक्ति करके अपने पद को प्राप्त हो जाए और माता पिता को यश दिलाए। के दाता के सूर, या कोई दान देने वाला हो जो दिनों के काम आए, या कोई सूरवीर जो इस देश की मातृभूमि की रक्षा करते हुए हर वक्त मौत की छाया में रहता है और पूरे देश को सुखी सुरक्षित रखता है। नहीं तो तू बांझन बली काहे गवावे नूर। नहीं तो हे माँ, तू बांझ ही भली है, अपने नाम को कलंक क्यों लगाती हो। तो माता वो है जिसने राम को जन्म दिया, माता वो है जिसने श्री कृष्ण को जन्म दिया, माता वो है जिसने आदि महापुरुषों को जन्म दिया। माता ही मनुष्य के लिए विधाता है। क्योंकि माता के बारे में लिखा है, नमो देव्य महादेव्य शिवाय सततम नमे प्रकृति भद्राय नियंता प्रणतः स्मृताम। ये प्रकृति भी माता है, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। इसके बिना एक क्षण भी हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं श्वासों के द्वारा, वो सब हमको प्रकृति प्रदान करती है। तो प्रकृति में हमारा आहार छुपा हुआ है, हमारा जीवन है। इसलिए हमें प्रकृति के साथ में छिड़कान या खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका दुष्प्रभाव मिलेगा। जननी जने तो भक्त जन, फिर कहा है कि ये पृथ्वी है। एक होती है माता जो मनुष्य को जन्म देती है, एक होती है जननी जगत जननी जो सारे संसार को ही जन्म देती है। उसके बारे में भी महापुरुषों ने समझाया है कि धरनी माता तू बड़ी, तुझसे बड़ा ना कोई, पीर पैगंबर ओ लिया सब राखे दब कोई। माता ने तो हमको जन्म दिया, हम उसके गर्भ में रहते हैं, लेकिन सारा संसार इस पृथ्वी के गर्भ में रहता है। इस पृथ्वी के गर्भ में ही हमारा सब कुछ जीवन तय होता है, क्योंकि इसी के अंदर से धातु मिलती है, इसी के अंदर से अनाज मिलता है, इसी के अंदर से वस्त्र मिलता है, इसी के अंदर से हमको सब कुछ मिलता है। इसलिए हमें इस धरनी की कदर करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए। इस पृथ्वी पर रह करके मनुष्य को कोई गंदे काम, बुरे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम भी बुराई होता है। तो माता के बारे में और भी बताया महापुरुषों ने कि माँ ही चोर को जन्म देती है, माँ ही किसी भक्त को जन्म देती है, और माँ ही किसी वीर को जन्म देती है, माँ ही सबको जन्म देती है, माँ ही राजा को जन्म देती है, और माँ ही किसी रंक को जन्म देती है। ये सब माता पिता के हाथ में है। यदि वो सही समय पर सहवास करें, यदि वे माता पिता का आहार शुद्ध हो, पवित्र हो, तो तभी ही ये संभव है। और उनकी प्रवृत्ति भी भगवत्ताकार प्रवृत्ति होनी चाहिए, ताकि वो अपने
गर्भ में पलने वाले बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकें। जैसे अभिमन्यु को तो गर्भ में ही ऐसे संस्कार मिल गए थे, ऐसा शक्ति मिल गई थी माता के थ्रू कि उन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ दिया था। ऐसे ही माता चाहे तो वो अपने बच्चे को महान बना सकती है। सत्यकाम, सत्यकाम की माता ने विधवा रह करके और ऋषियों ने उसके साथ में गलत व्यवहार किया, उसको गर्भ रहा तो सत्यकाम की उत्पत्ति हुई और वो सत्यकाम इतना महान हुआ कि उसने 16 कला को प्राप्त किया। इसलिए सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और ताकि हृदय सच है, ताकि हृदय आप। तो सत्य रज है, सत्य वायु है, सत्य अग्नि है, सत्य पृथ्वी है, सभी कुछ सत्य है। तो सत्य का ही फिर महापुरुषों ने बताया ये शब्द सत्य है, ये शब्द सत्य है। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाशा, शब्द ही शब्द करे प्रकाशा। इसलिए हमारे मुख से जो निकले हुए शब्द हैं वो शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ताकि हमारा जो वातावरण है, हमारा जो अंतःकरण है वो शुद्ध और पवित्र हो जाए। ओम नमो नारायण।